नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। प्रयागराज महाकुंभ को पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, या यूं कहें कि महाकुंभ का क्रेज पाकिस्तान में ऐसा छाया कि लोग यहां की व्यवस्था के कायल हो गए। ऐसा शायद ही हो कि भारत में कोई हैपनिंग हो और उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो। पाकिस्तान में बैठा हर शख्स महाकुंभ के बारे में जानना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी इंटरनेट पर गूगल सर्च में इतना महाकुंभ के बारे में सर्च कर रहे हैं कि वहां सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सनातन के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर पाकिस्तान इतना क्रेजी क्यों हो गया है, आइए आपको इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। अद्भुत अलौकिक विहंगम दृश्य को देख पाकिस्तानी झूम रहे हैं। प्रयागराज से हजारों किलोमीटर दूर बैठे पाकिस्तानियों पर भी महाकुंभ का रंग सर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान के लोग इसलिए भी हैरान हैं कि एक साथ कैसे करोड़ों करोड़ों लोग संगम नगरी में इकट्ठा हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 45 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ में आस्था की नगरी में यानी कि सनातन धर्म की पवित्रता के साक्षी बनेंगे। पाकिस्तान इस आंकड़े को देखकर हैरान है। वजह है कि 1.5 महीने में पाकिस्तानियों की आबादी से भी ज्यादा, या यूं कहें कि उससे दोगुनी आबादी महाकुंभ में आएगी। पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 करोड़ है। दुनिया की आबादी का 5% हिस्सा महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर हम इकोनॉमिक की क्षेत्र में बात करते हैं तो 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ से 2 लाख करोड़ के बिजनेस का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट है 2 लाख करोड़ के लगभग का। ये आंकड़ा 2023 का है। तो देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है कुंभ की इकोनॉमिक हैसियत, आर्थिक हैसियत, और कुंभ पाकिस्तान पर इस मामले में भी भारी पड़ रहा है। बल्कि अगर रोजगार के लिहाज से हम बात करें तो भी पाकिस्तान हैरान महाकुंभ को देखकर रह गया। अनुमान लगाया गया है कि कुंभ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 45,000 परिवारों को रोजगार मिलेगा, जबकि पाकिस्तान में रोजगार का संकट है। आर्थिक संकट के बीच लगातार पाकिस्तान में लाखों नौकरियां खत्म हो रही हैं। वहीं पाकिस्तान भारत के साधु संतों की जिंदगी, उनके जीने की कला, जीवन मंत्र, उनके रहन सहन, सोच, धर्म, सब कुछ जानने के लिए ललायत दिख रहे हैं। उन्होंने तो महाकुंभ शुरू होने से पहले ही महाकुंभ के बारे में जानना शुरू कर दिया था। गूगल सर्च के आंकड़ों के मुताबिक 9 जनवरी को सबसे ज्यादा महाकुंभ के बारे में पाकिस्तान ने सर्च किया, जबकि महाकुंभ की शुरुआत हुई है 13 जनवरी से। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लामिक देशों में महाकुंभ का क्रेज देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में भी महाकुंभ के बारे में अपने आवाम को वहां जानकारी देते हुए नजर आए। हेडलाइंस बनी हुई है महाकुंभ, साथ ही बड़े बड़े अखबार भी महाकुंभ के बारे में लिख रहे हैं। पाकिस्तान के बाद अगर हम इस्लामिक और दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं, कतर है, यूएई है, बहरीन जैसे तमाम देशों ने महत्वपूर्ण रुचि महाकुंभ को लेकर दिखाई है। नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ साथ आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका में भी लोग महाकुंभ के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, खोज रहे हैं। यानी दुनिया भर के लोग महाकुंभ के मनमोहक दृश्य देखकर अचंभित हो रहे हैं। इस महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु के आने का अनुमान है। इस अनुमान के पीछे की वजह है इंटरनेट पर महाकुंभ को लेकर लोग जो सर्च कर रहे हैं उसका ट्रेंड। महाकुंभ 2024 को लेकर सबसे ज्यादा सर्च कीवर्ड देखिए: महाकुंभ 2025, महाकुंभ मेला, प्रयागराज महाकुंभ, महाकुंभ होटल, महाकुंभ लोकेशन और महाकुंभ कब है। मुस्लिम देशों में भी महाकुंभ का क्रेज देखने को मिला, यानी महाकुंभ को लेकर विश्व भर में जिज्ञासा है। दुनिया भर से लोग महाकुंभ में आना चाहते हैं। महाकुंभ मेले का क्रेज दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन सहित अन्य देशों में महाकुंभ से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं। गूगल ट्रेडिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि 7 दिनों में इन देशों के अलावा नेपाल के लोगों ने सबसे ज्यादा महाकुंभ के बारे में सर्च किया है। इस वीडियो को देखने के बाद जाहिर तौर पर आप भी अपने देश की संस्कृति, भारतीय परंपरा और विरासत पर गर्व कर रहे होंगे, जिसे देखने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए दुनिया के लोग किस तरह से ललायत हैं और महाकुंभ पहुंच रहे हैं।